सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रहार पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना किया था। पद पादशाही, जिसके तहत जो अब राजा को बादशाह बोला जाता था। बादशाह। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक एक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 को बैठा। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया और बाबर ने काबुल को 1504 में जीता और यहां से भारत पर अपनी नजर गड़ा दी। इसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने जो दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना किया और पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखानों का प्रयोग किया था। इसके पूर्व भारत में गोला बारूद का प्रयोग तो शुरू हो गया था, लेकिन तोप की शुरुआत इसी ने की। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा, ये जो दो थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का ऐसा प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल पे मारा गया। इसके साथ ही इब्राहिम लोदी का एक मित्र था ग्वालियर का राजा विक्रमजीत, वो भी मारा गया। विक्रमजीत के परिवार से हुमायूं ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। इसके बाद खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। इसी टाइम सबसे पहले बाबर ने जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की, गाजी मलिक। इसके बाद इसमें देखिए चारों युद्ध जो लड़ा, इसमें बाबर युद्ध विजयी हुआ। राणा सांगा इस युद्ध में हार गए और 30 जून 1528 को राणा सांगा को उनके ही नोबेल द्वारा जहर देकर मार दिया गया। और इसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय और बाबर के बीच में। इसमें भी बाबर विजयी रहा। और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ। इसमें अफगान और बाबर के मध्य युद्ध हुआ और बाबर विजयी रहा। बाबर स्वयं एक कवि और लेखक था। इसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखी, और इसी बाबरनामा का फारसी जो अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अब्दुल रहीम खाना इसने फारसी में अनुवाद किया था। खाना बाबर को तुर्की
भाषा का ज्ञान था। बाबर को फारसी भी आता था और बाबर को अरबी भी आता था। चूँकि बाबर की मातृभाषा जो थी ना वो तुर्की में ही थी और अरबी फारसी का भी ये अच्छा ज्ञाता था। बाबर को मुबैयान नामक एक पद्य शैली थी, कविता लिखने की शैली थी, उसका जन्मदाता भी कहा जाता था, मुबैयान। तथा बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी संत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का फॉलोअर भी था, यानी कि उनका अनुयायी था। किसका? ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार। बाबर की मृत्यु जो हुआ था ये हुआ था 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। और बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान अस्करी और हिंदाल। और बाबर के मृत्यु के बाद मुगल वंश के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा बादशाह हुमायूं ही था, जिसके बारे में चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। पढ़ते रहिए, कामयाबी लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।